नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जयपुर का पॉश इलाका सी स्कीम, यहां पर है चौमू हाउस सर्कल। वक्त सुबह के करीब 6 बजे होंगे। अचानक सड़क धंस गई। सड़क पर 25 फीट गहरा गड्ढा हो गया और इसमें एक ऑटो समा गया। हादसे में ऑटो चालक और उसमें बैठी युवती घायल हुए। हादसे के बाद प्रशासन ने लीपापोती का काम शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, अभी तक जिम्मेदारी तय करने के बजाय बहानेबाजी क्यों की जा रही है? अगर यह हादसा दिन में किसी पीक आवर में होता तो किसी की जान भी जा सकती थी। सड़क पर ऑटो की ऐसी समाधि आपने आज तक नहीं देखी होगी। ये तस्वीर है राजधानी के चौमू हाउस सर्किल की है, जहां चलते चलते एक ऑटो अचानक सड़क पर बने इस गड्ढे में समा गया। क्या देखा आपने? सबसे पहले मौके पर आप पहुंचे थे, क्या देखा था आपने? सबसे पहले मैंने आवाज हुई, उसमें धमाका बहुत जोर से, तो आते ही देखा तो ऑटो था। उसमें एक ऑटो में एक लेडीज थी, लड़की, और एक ऑटो ड्राइवर था। आते ही मैंने उसको रस्सी वस्सी निकाल डाल के उसको कोशिश करी, निकाल लिया, लड़की को भी और ड्राइवर को, दोनों को। बताया जा रहा है कि सड़क के 20 फीट गहरे गड्ढे में सड़क के बीचों बीच नाले में लीकेज हो गई, जिसकी वजह से सड़क धंस गई और ये ऑटो उसमें समा गया। इस हादसे में ऑटो सवार एक युवती और ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एसएमएस में भर्ती करवाया गया है। यहाँ पहुँचते ही तुरंत उनको निकाला पुलिस की मदद से, और हमने नीचे घुस के उनको निकाल के और एसएमएस हॉस्पिटल पहुँचाया। उनकी हालत कैसी थी? दोनों की गंभीर हालत है, महिला के भी ज्यादा लगी है और वो ऑटो चालक ज्यादा गंभीर है। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ये खड्डे एक बार प्रॉपर चेकिंग करा के जैसा पुलिस से उनको प्रॉपर सही करे, जिससे ये समस्या का समाधान हो सके। जो हर साल सड़कें बनाता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है, चौराहों को चमकाता है, लेकिन जमीन के भीतर पोल ही पोल है। सड़क धंस गई और उसमें ऑटो समा गया। ये खबर आग की तरह फैली और लोग मौके पर पहुंचकर मोबाइल से इस मंजर को शूट करने में मशगूल हो गए। जयपुर में जेडीए के घटिया निर्माण कार्य की पोल खुली तो पुलिस से लेकर निगम तक खलबली मच गई। इसके बाद जेडीए के आला अधिकारी, जयपुर मेयर सौम्या गुर्जर, हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर, अशोकनगर थाना पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए। जेडीए और नगर निगम अधिकारियों से तुरंत चर्चा भी की गई और लीकेज सीवरेज लाइन को बिना देर किए दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। अभी जो पानी का फ्लो है, जो सीवरेज लाइन में फ्लो था, हमने पीछे डाइवर्ट किया है, लेकिन अभी भी कुछ फ्लो यहाँ पे आ रहा है। उस फ्लो को हम जैसे ही थोड़ा फ्लो कम होगा, इसको यहाँ से क्लोज करके रिस्टोरेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये हमें सूचना मिली तो हमारे पूरे जो जोन के एक्शंस वगैरह हैं ऐसी, और पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, सभी लोग आ गए हैं और काम शुरू करवा दिया गया है। 6 साल पहले यहाँ घटना घटी थी, पिछली सरकार यहाँ करके नहीं गई। अभी आते ही जब मैं यहाँ से जीता और मंत्री बना तो जयपुर में जहाँ भी इस तरह की घटनाएं हुई, हमने 1 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए और इसका काम ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन में वर्क ऑर्डर हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि सड़क की सूरत संवर जाएगी, लेकिन सवाल ये है, अगर इस गड्ढे में किसी की जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? ऐसे में अभी फिलहाल इस सीवरेज लाइन के जो ब्लॉकेज है, जो लीकेज है, उसे बंद करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और उसके बाद में जो है इस सड़क के मेंटेनेंस का काम यहाँ पर किया जाएगा। इस चौमू सर्किल पर इस तरह के और भी पहले कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन इंजीनियरिंग शाखा जो है वो जानने को और जगने को तैयार नहीं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और इस वक्त मेरे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए जो गेस्ट जुड़ रहे हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एके जैन जी, वरिष्ठ वकील हैं, और राजेंद्र सिंह शेखावत जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। यहां मैं अपने दर्शकों से एक बात स्पष्ट रूप में साफ कर दूं कि देखिए, सारी चीजों के लिए हम जिम्मेदार होते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, हमें जागरूक किया जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस तरह की घटनाएं आपके अधिकार में हस्तक्षेप है? आज यही बात स्पष्ट करने के लिए ये डिबेट हमने बुलाई है। एके जैन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सड़क पर एक ऑटो जा रहा था जिसमें एक युवती बैठी थी, एकाएक सड़क धंस गई। अब संविधान कहता है कि जीवन और स्वच्छंदता का अधिकार है। गड्ढा होना और उसमें ऑटो का धंसना, इसमें स्वच्छंदता कहां है? इसका मतलब है कि किसी के अधिकार का हनन हुआ है। न केवल अधिकार का हनन हुआ है, बल्कि एक अपराध हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा 431 के तहत किसी भी सड़क को
या किसी भी नहर को या किसी भी इरिगेशन प्रोजेक्ट को, जहां तक कि सड़क का मामला है, अगर इसमें किसी प्रकार की भी क्षति कारित कर इसे थोड़ा सा भी अनुपयोगी या किसी के लिए खतरा बताया जाता है तो धारा 431 के तहत ये संज्ञेय अपराध है, जिसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है। जिस प्रकार से ये सड़क गिरी, इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी नगर निगम या उनके संबंधित अधिकारियों की थी। सड़क के नीचे से अब बहाना बनाया जा रहा है कि पानी की पाइपलाइन जा रही थी, जो भी था, परंतु सड़क डैमेज हुई। सड़क डैमेज होने से आदमी का जीवन खतरे में डला, कम उपयोगी हुई। अपराध तो सिर्फ सड़क का कम उपयोगी होना ही है, यहाँ तो खतरनाक हो गई। और जब कोई संज्ञेय अपराध होता है तो पुलिस को किसी सूचना देने वाले की या एफआईआर लॉन्च कराने वाले की जरूरत नहीं पड़ती। सो मोटो पुलिस एक्ट के तहत, पुलिस रूल्स के तहत पुलिस को मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, परंतु यहाँ तो सिर्फ आम आदमी के विरुद्ध मुकदमे दर्ज होते हैं। इतनी बड़ी सड़क के बीचों बीच लापरवाही से या क्रिमिनल नेग्लिजेंस के कारण गड्ढा हो गया, जिसमें जीवन खतरे में पड़ गया, जीवन की मृत्यु भी हो सकती थी। उस बात भी अब तक न तो कोई मुकदमा दर्ज करना, न नगर निगम के या उस क्षेत्र के अधिकारियों को गिरफ्तार करना, अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि राज्य सरकार के अधिकारियों पर कोई कानून, भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती। यदि कोई आदमी गलती से आधा इंच भी सड़क खोद दे तो अब तक पुलिस धारा 431 में उसको गिरफ्तार कर चुकी होती। ये स्थितियां हैं। इतना बड़ा गड्ढा करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना, सिविल लाइबिलिटी तो है ही सही, कंपनसेशन तो बनता ही है, परंतु क्रिमिनल नेग्लिजेंस भी बनता, धारा 431 का संज्ञेय अपराध बनता है, धारा 279 का अपराध बनता है, धारा 337 का अपराध बनता है, और अब तक मुकदमा दर्ज नहीं करना। ऐसा लगता है कि सरकार को ये छूट है कि वो तो किसी को भी मार दे, उनके अधिकारियों को पूरी छूट है, और ये अपराध सिर्फ आम आदमियों को जिम्मेदारी डालने के लिए बनाए गए हैं। इस मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दोबारा आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अब मेरे साथ इस वक्त डिबेट में असलम फारूकी जी भी जुड़ चुके हैं, उपमहापौर हैं हेरिटेज नगर निगम के। आपका भी स्वागत है असलम साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एके जैन साहब, एक और चीज जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं वो ये है कि जो अधिकारी वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि यहां पर जो सीवर लाइन है वो 50 साल पहले बनी थी। अब वहां पे जो आने जाने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि दुर्गंध आती थी और हमने अधिकारियों को बताया था कि दुर्गंध आ रही है, एक बार आप चेक करवाइए। वहीं अधिकारी कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई थी। जाहिर तौर पर अगर अधिकारियों की बात को यह माने नहीं आई थी शिकायत, तो 50 साल से वो सीवर था, आपने कब कब आकर चेक किया, और अगर नहीं किया तो यह लापरवाही है, और ऐसे में लापरवाही से मौत की धाराएं भी लग सकती हैं। यह भी एक गंभीर धारा होती है। एके जैन साहब, निश्चित रूप से सिर्फ ये, क्योंकि ये जनता का काम नहीं था कि सुगंध आ रही है या दुर्गंध आ रही है ये बताना था। ये उनका निरंतर काम है कि जिस सड़क को वो मेंटेन कर रहे हैं वो आम आदमी के लिए सुरक्षित रहे, और सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। अगर उसमें किसी भी किस्म का डैमेज हो रहा था, किसी भी किस्म की सीवर लाइन से डैमेज हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, तो ये उसकी जिम्मेदारी थे। ये इसीलिए मैंने कहा कि धारा 431 का भी अपराध है और लापरवाही का भी अपराध है। धारा 279 भारतीय दंड संहिता का संज्ञेय अपराध है, जिसमें भी 2 साल की सजा है, जिसमें भी पुलिस को अपने आप मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और चूंकि एक ऑटो रिक्शा गिरा है, उसमें उस ऑटो रिक्शा में गिरे वाले व्यक्ति को चोट लगी है, धारा 337 का अपराध है, और धारा 427 का अपराध है, क्योंकि ऑटो रिक्शा उसमें डैमेज हुआ है। और सबसे गंभीर अपराध धारा 431 है, जो नॉन बेलेबल है, जिसमें गिरफ्तारी होती है और जिसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है। जो बहाना वो बना रहे हैं, वो कुछ भी बना रहे हैं, वो हम तो मान लेते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और उसके बाद भी क्या उनकी आपराधिक दायित्व कम होता है। और निश्चित रूप से जो सरकार सिर्फ आप सड़क पर अगर मास्क पहन के बिना चले जाएं उसमें जुर्माना पकड़ के गिरफ्तार कर देती है, वो इतने गंभीर अपराध में अपने आदमियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कि जैन साहब, दिक्कत यह है कि सारी जो जिम्मेदारियां, सारा जो दायित्व है वो आम लोगों के, आपके, हमारे कंधे पर डाल दिया गया है। यानी अगर आम लोग मास्क पहन के, मास्क बिना पहने चल रहे होंगे तो जुर्माना ठोक दिया जाएगा, लेकिन इतनी राजनीतिक रैलियां हुई, किसको पकड़कर ठोका गया? सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, हमें जागरूक कर देंगे, लेकिन उनके हिस्से की जिम्मेदारी का क्या? मैं असलम साहब आपके पास आ रहा हूं। असलम साहब, वो जो ऑटो चालक है वो रोड टैक्स पेयर है, इसलिए वो सुविधाओं का हकदार है। आज जब वो ऑटो उस गड्ढे में गिरा, क्या वो उन सुविधाओं से महरूम नहीं रहा? देखिए सर, ये एक्चुअल में एक हादसा है, इंसिडेंट, और हादसों पे किसी का कोई जोर नहीं होता है। अच्छा,
नहीं, हादसों के पीछे कैसे जोर नहीं होता? एक साधारण हादसा झपकी लेने से भी आ सकता है। रही बात लायबिलिटी की, तो कारण थी ना, हादसे का कारण कैसे नहीं होता है? कारण हादसे का होता है जी, हादसे के कारण तो हमेशा होते हैं सर। अब सर एक्चुअली में मान लीजिए अगर कोई भूकंप आ जाता है, ये भी इंसिडेंट है, तो आप, लेकिन बात लायबिलिटी की है। अभी मैंने आपको बता दिया कि जो लायबिलिटी हमारी बनती है, हमारे अभी जो कांग्रेस के बोर्ड को बने हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। ठीक है, 2 महीने ओनली हमें बोर्ड को बने हुए, और हमने 50 साल उसके बीच में कभी कांग्रेस का बोर्ड नहीं रहा। 800 मीटर का टेंडर लगा दिया है 1 करोड़ 5 लाख का जी, जिसके वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए। इससे पहले कभी कांग्रेस का बोर्ड नहीं रहा सर। पर कांग्रेस की मेयर तो रही है। कांग्रेस का बोर्ड नहीं रहा, मात्र 2 महीने पहले हेरिटेज में बोर्ड बना है। कांग्रेस की मेयर तो रही है। हमने 1 करोड़ 5 लाख का टेंडर कर दिया, और अगले नेक्स्ट वीक में इसके वर्क ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। इस कार्य को 800 मीटर नई लाइन हम डाल देंगे। ये जब भी हमें शिकायत प्राप्त हुई, हमने तुरंत उस पर कार्रवाई कर दी थी। ये हमारी लायबिलिटी नहीं, ये पिछली सरकार की, पिछले बोर्ड की लायबिलिटी थी। अगर इतने टाइम से ये लापरवाही चल रही थी तो क्यों चल रही थी? मैं एक बात असलम साहब आपको और बता रहा हूं, मैं एक बात और आपको बता रहा हूं। अधिकारी कह रहे हैं कि लगभग 50 साल पहले सीवर लाइन बनी। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर उसमें लीकेज था, समय समय पर अगर सिस्टम होता, समय समय पर चेकिंग होती, कोई तो एक नोडल एजेंसी होगी ना जो इन चीजों का ख्याल रखती होगी, तो ये बात पकड़ में आ सकती थी। आखिर वो बनी तो रोड बालू के ऊपर ही है। कितना मुश्किल था इस बात को समझना। ठीक है, आपका बोर्ड नहीं था, आपकी मेयर तो थी जयपुर में। ऐसा तो नहीं है कि 5 साल उन्होंने अपना कार्यकाल कंप्लीट ना किया हो, वो भी था। और मैं बात यहां कांग्रेस भाजपा की कर ही नहीं रहा हूं। मैं यहां पर सिर्फ राजनीतिक दल की बात कर रहा हूं, चाहे जो रहा हो। कौन सा सीवर लाइन को लेकर आपने आंदोलन निकाल दिया था? देखिए सर, जब मैं रहा हूं और हमने सीवर लाइन के प्रति सारे काम किए। हम ऑलरेडी इनके मेंटेनेंस के टेंडर ऑलरेडी एआरसी के रूप में करते रहते हैं। और मैंने ही, जब मैं लास्ट टाइम पे पार्षद था, उस वक्त जेएनआरएम की स्कीम के तहत मैंने जयपुर शहर की जितने भी स्टेशन लाइन नहीं थे वो सब जगह लाइन डलवाई है। लेकिन ये हादसों पे किसी का जोर नहीं होता है। जब हम नई लाइन डलवाते हैं, ये मान लीजिए 50 साल, सर अगर वो लीकेज सुधर जाता, डैमेज हो जाती है, तो क्या ये गड्ढा होता? कई बार उसमें भी हादसा हो जाता है। जिस दिन लीकेज चालू हुआ था उसके 1-2 दिन के भीतर अगर वो लीकेज सुधर जाता, आप ये मानने को तैयार नहीं है कि नेग्लिजेंस है। चलिए, आपका नहीं है, भाजपा के बोर्ड का नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस तो है, इसमें केस करवाइए, ठोकिए मुकदमा, आपके पास धाराएं हैं। तो है बिल्कुल साहब। अब सर अपन तो जनता के विकास की बात कर रहे हैं, क्यों अपन कानून की बात करें इस मामले में? तो जैन साहब ने आपको बता ही दिया धाराएं। तो अब इस तरह से ये पहला खड्डा ये नहीं है भाई, ये तो हम मालिक का शुक्र है कि कोई हादसा बड़ा नहीं हुआ और ना किसी को कोई ज्यादा चोट लगी। सर अगर अब भी आप मुकदमा नहीं करेंगे, आए दिन देखने को मिलता है, अगर अब भी ये कानूनी रास्ते से अधिकारी और वो जो लोग जिम्मेदार हैं वो नहीं नपेंगे, तो विश्वास मानिए अगले हादसे में कोई हताहत भी हो सकता है। भगवान भी कितनी रक्षा करेगा। थोड़ी जिम्मेदारियां तो भगवान ने भी हम लोगों के ऊपर डाली हुई है कि आप भी अपनी रक्षा करें। मैं तो ये सीधी सी बात ये कह सकता हूं आपसे। लेकिन जिस टेंडर की आप बात कर रहे थे उससे जुड़े सवाल के साथ मैं आगे आपके पास आऊंगा। आप मुकदमा करवाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये बात समझ में आ गई। राजेंद्र सिंह शेखावत जी, आपके पास आ रहा हूं। पुलिस के पास बहुत काम होंगे, पुलिस के पास बहुत काम है, राजेंद्र सिंह जी, लेकिन क्या स्यो मोटो ये गड्ढा उन्हें नहीं दिख सकता? नहीं स्वप्निल जी, ये दरअसल में क्या है कि पुलिस को तो खैर गड्ढा वो दिखा नहीं दिखा ये तो एक अलग बात है। हालांकि ये मुख्य सड़क है, इसके ऊपर काफी वीआईपी वगैरह भी आते जाते रहते हैं, पुलिस की भी गश्त रहती है, चेतक भी गश्त करती है। पर ये ज्यादा इसमें मैं समझता हूँ जिम्मेदारी नगर निगम के लोगों की है। Exactly. जिनको ये जानकारी हो गई थी कि ये 50 साल पहले का ये सीवरेज लाइन थी और 50 साल से डैमेज हुई थी। इसके इन्होंने वर्क ऑर्डर वगैरह भी किए थे, पर ये लापरवाही इनकी ये रही कि इसको मतलब तुरंत इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। जब इनके जानकारी में आ गया था, इनकी संज्ञान में आ गया अगर था, मैं कह रहा हूं कि लापरवाही रही, राजेंद्र सिंह जी, मैं मान लेता हूं कि लापरवाही रही, बल्कि दिख भी रहा है कि लापरवाही रही। मैं ये कह रहा हूं कि इस लापरवाही पर कुछ धाराएं हैं जिसके तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है, आपराधिक केस दर्ज हो सकता है। अब अगर नगर निगम या उससे जुड़े लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो पुलिस स्यो मोटो नहीं कर सकती क्या? अगर नहीं, बिल्कुल स्वप्निल जी, जो पुलिस मौके पे गई है, मौके पे जिसने कार्रवाई की है, वो अपने पुलिस स्टेशन पे वापसी में पूरे हालात का वर्णन लिखते हुए इस मामले में बिल्कुल जांच करेगी। जांच करना चाहिए उनको, और जो आपराधिक जो भी धारा है उनके अंदर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। चूंकि ये संज्ञेय अपराध है, ये धारा 431 में 338 में चूंकि वो घायल भी हुआ है
ऑटो का जो चालक है और लेडी भी घायल हुई है, तो उनके चोटें भी आई है। तो धारा 338 पे अगर फ्रैक्चर हुआ है तो 338 है, और वैसे 337 है, और धारा 283 आईपीसी है, उसमें भी रास्तों को अवरुद्ध करना है। ये सारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आपके इसमें भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है कि जब सड़क बनाने वाली एजेंसियां थी, उन्होंने जो सड़क बनाई थी तो उस समय क्या इस चीज की को उनको जानकारी नहीं हुई थी? क्या राजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि वहां देखिए, आप एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, आपके सेवा काल के दौरान जो आपका एक्सपीरियंस है उससे जुड़ी मैं बात करना चाहता हूं, और मैं ये बोलना चाहता हूं कि देखिए, आज जो ऑटो और उसमें ऑटो चालक और वो युवती जो धंसे, जब सड़क धंसी और उसमें गिरे, वो आम लोग थे। हम यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हमें उस ऑटो चालक का या युवती का नाम अभी नहीं पता, लेकिन मान लीजिए कि अगर वहां से किसी प्रदेश के किसी मंत्री या सीएम का कॉन्वॉय निकल रहा होता और उसमें से कोई गाड़ी धंसी होती, मान लीजिए किसी माननीय की गाड़ी धंसी होती, या फिर देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री की गाड़ी वहां से निकल रही होती, कॉन्वॉय निकल रहा होता, उनकी गाड़ी धंसी होती, तो मुकदमा भी होता, तो लोग पकड़े भी जाते, लोग सलाखों के पीछे भी पहुंचते, और आपराधिक केस में हमें यह भी पता चलता कि और कौन कौन से अपराध जुड़े, हमारा नॉलेज बढ़ता। लेकिन एक आम ऑटो चालक, एक आम युवती, और इसलिए सो मोटो भी अभी तक देखने को नहीं मिला। नहीं, वो दरअसल में पुलिस कार्रवाई कर रही होगी, इस बात का शाम तक पता लगेगा कि उन्होंने केस दर्ज किया कि नहीं किया। परंतु जयपुर शहर के हृदय स्थल चोमू हाउस सर्किल पर इस तरह की घटना हुई है, तो पुलिस भी इसको इग्नोर नहीं कर सकती। निश्चित रूप से उनको केस तो दर्ज करना पड़ेगा, और अगर वो इग्नोर करते हैं तो वो भी एक, मैं समझता हूँ, गलत परंपरा है, गलत कार्रवाई है। जांच करके हो सकता है उसको 1-2 दिन के अंदर कार्रवाई करें, पर मुकदमा जरूर दर्ज होना चाहिए क्योंकि ये ऑफेंस है और इसमें कार्रवाई करनी चाहिए संबंधित लोगों के खिलाफ। आपके पास आ रहा हूं, एक संक्षिप्त पीरियड के लिए मैंने उत्तर प्रदेश में भी जर्नलिज्म की है, और वहां पर इसी तरह का एक मामला इलाहाबाद में सामने आया था। प्रशासन ने मुकदमा नहीं लिखा, तो न्यायालय के पास लोग पहुंचे और न्यायालय के आदेश 156(3) से मुकदमा दर्ज कराया गया। ये जानकारी मुझे उस वक्त मिली। अब मैं पूछना यह चाहता हूं कि कोर्ट का भी हस्तक्षेप होता है, कोर्ट भी सुओ मोटो ले सकती है, और हो सकता है कि अगर ये खबर और ये डिबेट कोई देख रहा हो, कोई जिम्मेदार व्यक्ति, तो वो सुओ मोटो इस मामले को ले भी ले। लेकिन सवाल यही है कि आज तक जितने भी, आप गूगल करके देखिए, पता चलता है कि ठेकेदार नप गया, कुछ मजदूर नप गए, या फिर कोई ऐसा धड़ा जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखता। लेकिन मुझे इतनी ज्यादा चीजें मिली नहीं जिसमें यह दिखा हो कि नहीं अधिकारी नपे, नगर निगम नपा, नहीं, मुझे नहीं दिखा गूगल करने पर कभी भी, कहीं भी, किसी भी साल के इतिहास में। देखिए, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो कोई भी व्यक्ति, और स्पेशली वो व्यक्ति जो इंजर्ड हुआ है, या जो ऑटो रिक्शा का चालक है या ऑटो रिक्शा का मालिक है, वो कोर्ट के सामने भी जा सकता है, और कोर्ट उसमें धारा 156(3) के तहत आदेश भी सके। कभी विशिष्ट परिस्थितियों में हाई कोर्ट इसका सो मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकती है, परंतु वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि नॉर्मली कोर्ट का ये मानना होता है कि ये पुलिस का काम है या ये पीड़ित का काम है। कई अत्यंत विषम परिस्थितियों में कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस लेती है। आपकी दूसरी बात भी बिल्कुल सही है कि यदि ये इसी में कोई बड़ा आदमी जा रहा होता और उसकी गाड़ी धंस गई होती, तो अब तक कई लोग तो सस्पेंड हो गए होते और कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया होता, और सड़क बनाने वाला या सीवर लाइन डालने वाला आदमी अब तक गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे हो गया होता, और पता नहीं जो सामान्य धाराएं है उनसे भी अधिक नई नई धाराएं ढूंढकर उनको ऊपर लगा दी जाती। परंतु ये आम और खास में जिस फर्क को हमारे संविधान ने मिटा दिया है, वो ऐसा लगता है कि हमारे लोगों के, जो हमारे अधिकारी हैं विशेष रूप से, या हमारी पुलिस है, या हमारे जो राजनेता है, उनके दिमाग में ये भ्रम या ये डिस्टेंस अभी तक मिटी नहीं है। यहाँ सिर्फ जो मुख्य आदमी है उसी की कदर है, आम आदमी की कोई कदर नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि इस मामले में जिस तरीके से जो राजनेता अभी बचाव की मुद्रा में थे, मुझे चाहता है कि उन्हें आगे आना चाहिए और न्याय के हित में मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। नगर निगम स्वयं भी मुकदमा दर्ज करवा सकती है, जो लोग दोषी हैं, अपराधी हैं, उनके विरुद्ध में, उनको किसी ने नहीं रोका। यदि पीड़ित कमजोर है, वो सामने नहीं आ रहा है, तो नगर निगम के अधिकारी या कर्मचारी जो उस एरिया के इंचार्ज है, उनकी भी ड्यूटी है, जब वो कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं था तो जिसकी जिम्मेदारी थी उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए। पुलिस तो मोटो दर्ज नहीं करते। पर
अगर बीच सड़क के बीच इतना बड़ा चौड़ा गड्ढा हो गया और किसी मंत्री और मुख्यमंत्री की गाड़ी उसमें गिर गई होती तब क्या होता, या किसी बाई चांस वो बच गए वो इसलिए वो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर मान लो कोई और बड़ा आदमी गिर जाता तो साथ में भी 308 307 की धारा और लगा दी जाती उसमें। पर ये सारी स्थितियां, ये परिस्थितियां हैं कि ऐसा होना चाहिए। किसी बड़े नेता के आने पे रातों रात सड़कें बना दी जाती हों, जिस देश में किसी बड़े नेता के पहुंचने की सुगबुगाहट के साथ साफ सफाई हो जाती हो, वहां पे आम लोग ऐसे ही सड़कों पर चलते रहेंगे और उसके बाद कहा यह जाएगा कि ये तो एक हादसा है, कभी भी हो सकता था। अभी फिलहाल अच्छी बात आप यही मान लीजिए कि कोई मरा नहीं है ना। असलम साहब यही कह रहे थे ना आप? नहीं, जो आप ये कह रहे हैं, हमारे जैन साहब बता रहे हैं, ये हमारे पुलिस अधिकारी बता रहे हैं, ये तो कानून में इसकी तो गुंजाइश है। ये तो आम आदमी भी मुकदमा दर्ज करा सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है। ये फिर जांच की जाएगी कि कौन दोषी है। और मैं आपसे फिर पहले भी कहा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई जांच तो हम कराएंगे इसकी, और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो कानून सम्मत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मैंने आपको मना भी नहीं किया। ठीक, लेकिन एक्चुअली में कहने का मतलब ये है कि अभी आपने यूपी का जिक्र किया कि साहब वहाँ पे भी ऐसे कुछ हादसे हुए थे, लेकिन आज तक पूरे इंडिया के अगर अपन ओवरऑल देखें तो इन हादसों पे कभी कोई कार्रवाई नहीं के बराबर होती है। अगर कोई मुकदमा दर्ज भी हो जाता है या कोई जांच भी हो जाती है तो बाद में सबको क्लीन चिट मिल जाती है। तो फिर भी ये व्यवस्था को थोड़ा परिवर्तन का वक्त है। नहीं तो परिवर्तन आना चाहिए। जो जिनकी क्या ये मानता है आप में, अगर सजा मिलती रहे, आप आम और खास में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या ये मादा है आप में? नहीं, ये देखिए, ये नहीं, ये सामाजिक स्तर का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि रोड एक्सीडेंट में अगर कोई गरीब आदमी मरता है तो उसका कंपनसेशन कम होता है, और कोई बड़ा आदमी मरता है तो उसका कंपनसेशन ज्यादा होता है। ये तो कानून में ये चीज तो है, ये सामाजिक स्तर मैंने थोड़ी बनाई, तो कानून का मामला है। अरे बाबा, तो मैं कह रहा हूं मुकदमा तो करवाया जा सकता है, आपराधिक मुकदमा तो बन रहा है ना असलम साहब। मैं कहां मना कर रहा हूं? देखिए मैं आपसे ना मैं आपको एक बात और कहता हूं। आप कह रहे थे कि हमने टेंडर कर दिया, वर्क ऑर्डर तो जारी नहीं किया, करा सकता है ना। मैं ये कह रहा हूं कि 50 साल में क्या कोई ऐसी नोडल एजेंसी नहीं रही जो जाकर चीजें चेक करती? आज उस नोडल एजेंसी के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति को कम से कम सस्पेंड तो होना चाहिए जांच आने तक। हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? एक्चुअली में सर क्या है कि ये जो हादसा हुआ है ये इन द हार्ट ऑफ सिटी, इसलिए आपको प्रेस को भी और काफ़ी लोगों को उसमें देखने के लिए मिल रहा है। इस तरह के हादसे नॉर्मली साइडों में चलते रहते हैं और तो नहीं चलना चाहिए ना। 2017 में जब इसी सड़क पर एक नमक की बोरियों से भरा ट्रक पलटा था कार के ऊपर, क्या कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा नहीं मचाया था? मचाया था ना। आज वो जोश, आज वो गुस्सा जी कहां है? नगर निगम से जुड़े जिम्मेदार चेहरों पर वो आक्रोश क्यों नहीं दिख रहा? क्यों था वो कानून विरुद्ध? उसमें रियल में अधिकारियों की लापरवाही थी कि वो उस इलाके में ट्रक आया क्यों था, वहां उसकी एंट्री नहीं थी, वहां वो गुस्सा नहीं था। वो क्लियर एक अपराध था। हाँ, आप नो एंट्री में अभी जस्ट ऐसा, और यहां पर 50 साल पुरानी सीवर लाइन को समय समय पर चेक नहीं किया गया, ये अपराध नहीं था? समय समय पे सिविल लाइन की सफाई भी होती है, समय समय। मैं आपका मोटिव समझ गया, आप समय समय पर सफाई होती है। मैं भी आपके साथ सहमत हूं। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, देखते हैं, लेकिन मुकदमा नहीं करवाया जाएगा। फिलहाल अपने स्तर पर जांच करते रहेंगे, आपस में सलटा लिया जाएगा, जैसा कि इतिहास में रहा है। थोड़ी देर पहले आपने भी माना था कई जगह पर क्लीन चिट मिल जाती है, तो एक ग्राउंड तो बन जाता है क्लीन चिट मिलने का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और शायद हम भी उस दिन एक खबर चलाएं, जानकारी दी कि फिर पीछे हट जाएं, लेकिन दिल तो उस दिन भी दुखेगा। बहरहाल राजेंद्र सिंह शेखावत जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। और राजेंद्र सिंह जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कई बार ऐसा लगता है कि कुछ चीजें पुलिस के सीओ मोटो से होनी चाहिए थी, नहीं हो पाती। पुलिस सीओ मोटो लेने में हिचकिचाती क्यों है? स्वप्निल जी, अब तो पुलिस की जिम्मेदारी दुगनी है, सरकार की भी दुगनी जिम्मेदारी है कि अब सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, हम लोगों को सड़क से सुरक्षा के बारे में अवगत करा रहे हैं, पर सड़कें खुद ही सुरक्षित नहीं है। उसकी जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना कि जब सड़कों में गड्ढे हो जाएंगे, ये तो एक बहुत ही अप्रत्याशित सी बात है, एक आश्चर्यजनक बात है कि आदमी अगर मान लो 80 की स्पीड पे जा रहा होता और ऐसे सड़क में एकदम से गड्ढा हो जाए, तो आप ये देखिए कितनी बड़ी दुर्घटना होती, कितने लोग मारे जाते। कोई बड़ी बस होती या कोई और
जैसे आपने वीवीआईपीज का उल्लेख किया है, अगर वो लोग होते तो निश्चित रूप से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये सरकार को इस बात के बारे में विचार करना चाहिए। जैसे अपने महापौर साहब भी अभी हैं, उनको भी ठीक है। मैं एक अंतिम सवाल बस लेना चाहता हूं। ए.के. जैन साहब, संविधान किसी में भेदभाव नहीं करता, संविधान आम और खास में डिफरेंशिएट नहीं करता, सिस्टम कर जाता है। वो भले ही पॉलिटिकल सिस्टम हो, सोशल सिस्टम हो, या चाहे जो सिस्टम हो। ये संविधान में बराबरी का अधिकार दिया है, अपराध में भी बराबरी की सजा दी है। कंपनसेशन चूंकि आदमी की आय के अनुसार मिलता है, इसलिए कंपनसेशन में भेद होता है, वो दीवानी दायित्व है। पर अपराध में यदि आम आदमी अपराध करे, आम आदमी हत्या करे या कोई बड़ा आदमी हत्या करे, दोनों के मामले में आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। आपराधिक मामलों में किसी तरह का भेदभाव वो जो हमारा गड्ढा संविधान प्रोवाइड नहीं करता तस्वीरें है। जब भी हम चला रहे नजर आ रहा है, वो गड्ढा चीख चीख कर कह रहा है कोई तो गुनहगार है। सवाल सिर्फ यही है कि उन गुनहगारों को सामने लाया जाता है जांच के बाद या बचा लिया जाता है, जैसा कि इतिहास रहा है कई मामलों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।